अस्सलाम वालेकुम। कराची से खैबर तक के सफर के साथ में हूं इरफाना सईद। आगाज करेंगे हेडलाइंस से। गुजरांवाला के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में शहरियों को बैरून मुल्क जाने के लिए जाली मेडिकल बनाकर देने वाला एजेंट पकड़ा गया। शहरियों ने दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्तान में एक शहरी के घर से 5 सांप निकल आए। जोगी ने पहले सांपों को काबू किया, फिर शहरी से फी सांप 500 रुपए देने का मुतालबा किया। चौबा टेक सिंह के रेलवे फाटक में गन्ने से भरी ट्रॉली फंस गई। रेलवे ट्रैक बंद होने से मुतादिद मुसाफिर ट्रेनें मुख्तलिफ स्टेशन पर 2 घंटे तक रुकी रहीं। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। चौबा टेक सिंह के रेलवे फाटक में शोरकोट में मौसम गर्मा की आमद से कबल ही ऐनकों की खरीदारी का सिलसिला शुरू हो गया। शहर की मुख्तलिफ शहरात पर खास तौर पर स्कूल्स और कॉलेजेस के सामने स्टॉल सज गए। साहिवाल से तकरीबन 17 किलोमीटर मगरिब की जानिब हड़प्पा शहर आबाद है। हड़प्पा की तारीख 3500 साल पुरानी है। 1500 साल कबल मसीह है। हड़प्पा का पुराना नाम हरिजोपा था। सयाहों की बड़ी तादाद आसारे कदीमा देखने के लिए हड़प्पा का रुख करती है। मलका कौसार मरी में मार्च के महीने में भी बर्फबारी। सयाहों की मौत मस्तियां, रश के बायस गाड़ियों की लंबी कतार। जैकबाबाद के नवाही इलाके में पुलिस ने मुतादिद घरों को नजर आतिश कर दिया। 2 बच्चों और खवातीन को भी गिरफ्तार कर लिया। अहले इलाका सरापा एहतजाज। आला हुक्काम से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। मीरपुर खास में बसने वाले पश्तूनों की मीडिया कॉन्फ्रेंस। सदियों से सिंध में आबाद हैं, लेकिन सिंध पुलिस ने पश्तूनों की गिरफ्तारी और रिहाई को कारोबार बना लिया है। खैरपुर की शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के शोबाई शुमारियात के ज़रिए तमाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुकर्रिरीन का कहना था कि कौमी तरक्की में शुमारियात का किरदार निहायत अहम है। मर्दान में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन करते हुए 79 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके कब्जे से असलहा बरामद कर लिया। जाती सर्दी एक बार फिर यू टर्न ले बैठी। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों की नवीद सुना दी। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। चित्राल में खवातीन के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद। खवातीन की कसीर तादाद शरीक। और सोहबतपुर की सब तहसील पिन्होर, सुनहरी इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की नजरों से ओझल। अवाम दौरे जदीद में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम। न पीने का साफ पानी मयसर और न ही बेहतर तालीमी सहूलियात। आम आदमी की जिंदगी अजीरन। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का आगाज 5 दरियाओं की धरती पंजाब से।
और पंजाब में सबसे पहले बात लाहौर की। लाहौर में आज तीसरे रोज भी बादलों का बसेरा है। बूंदाबांदी के साथ ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। जबकि इस मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे फराज निजाम से। फराज निजाम, बताइएगा, मौसम 2 रोज से खुशगवार है और महकमा मौसमियात का बताना है कि आइंदा भी खुशगवार रहेगा। मौसम जो है 3 रोज़ हो चुके हैं, आज तीसरा रोज़ है। इंतहाई खुशगवार मौसम है लाहौर शहर का। कभी बारिश हो रही है तो कभी सूरज जो है वो बादलों से निकल के बाहर आ जाता है और कभी बादल जो हैं वो सूरज के आगे आ जाते हैं। अभी भी ऐसा ही मौसम देखने में नज़र आ रहा है लाहौर का कि काली घटाएं भी छाई हुई हैं और सूरज भी जो है वो बाहर निकल के आ जाता है और हल्की बारिश भी जारी है। ये तीसरा रोज़ है। मौसम जो है बहुत ज़्यादा खुशगवार है। लोग बहुत ज़्यादा इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सर्दी की लहर में भी थोड़ा सा इजाफा देखने में नजर आ। शाम के बाद से ठंडी हवा जो है वो चलती है, जिसके बाद लोगों को ज़्यादा जो है ठंड महसूस होती है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि लाहौर शहर के जो लोग हैं वो मज़ीद 24 घंटे में भी बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, वो इस मौसम से मज़ीद लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अभी शाम के वक्त जो है बच्चे, ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है फैमिलीज़, उन्होंने पार्कों का रुख किया और बहुत ज़्यादा रश देखने में नजर आ रहा है। इसके साथ साथ इस वक्त जो है समोसे पकौड़े वालों की दुकानों में बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि बारिश भी हो रही है हल्की, और बारिश का जो सिलसिला है मौसम सुहाना हो, लाहौर ही एंजॉय ना करें ये मुमकिन नहीं। फराज ने कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। गुजरावाला की बात करेंगे, जहां के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में शहरियों को बैरून मुल्क जाने के लिए जाली मेडिकल बनाकर देने वाला एजेंट पकड़ा गया। शहरियों ने पहले खूब दुर्गत बनाई और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। जिना रोड का रिहायशी एजेंट जोहेब बैरून मुमालिक जाने वाले शहरियों को मेडिकल करवाने का झांसा देकर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाता और जाली मेडिकल बनाकर उनसे हजारों रुपए बटोरता था। आज भी जोहेब एक शहरी को लेकर मेडिकल करवाने के लिए सिविल अस्पताल पहुंचा, जहां पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम के कब्जे से पासपोर्ट और मोबाइल फोन भी बरामद हुए। ताहम पुलिस ने मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए थाना सिविल लाइन मुंतकिल कर दिया। खबर देंगे आपको गुजरावाला से। गुजरावाला में शागिर्दों ने आवारा गर्दी से मना करने पर उस्ताद को तशद्दुद का निशाना बना डाला। स्कूल के दीगर असातिज़ा और तालिब इल्मों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। अपडेट कर रहे हैं आपको गुजरावाला से, जहां पर उस्ताद ने शरारतों से मना किया, आवारा गर्दी से मना किया और इसी की पादाश में इन आवारा बच्चों ने उस्ताद को निशाना बनाया तशद्दुद का। गुजरावाला में शागिर्दों ने आवारा गर्दी से मना करने पर अपने उस्ताद को तशद्दुद का निशाना बना डाला। और अब खबर होगी मुल्तान से। मुल्तान में एक शहरी के घर से 5 सांप निकल आए। जोगी ने पहले सांपों को काबू किया और फिर शहरी से फी सांप 500 रुपए का मुतालबा भी किया। मुल्तान के इलाके बोसन के रिहायशी अल्लादिता के घर से 5 जहरीले सांप निकल आए, जिन्हें देखकर घर वाले डर गए। घर का मालिक इन सांपों को पकड़ने के लिए एक जोगी को बुला लाया। जोगी ने तवील जिद्दोजहद के बाद 5 सांपों को काबू कर लिया। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब सांपों को पकड़ने के बाद जोगी ने अल्लादिता से सांप पकड़ने का मुआवजा फी सांप 500 रुपए तलब कर लिया और पैसे न देने की सूरत में सांप दोबारा उसके घर में छोड़ने की धमकी भी दे दी। अल्लादिता ने पैसे ना होने पर जोगी की मिन्नत समाजत करके रकम उधार कर ली। दूसरी जानिब इलाके में एक ही घर से 5 सांप बरामद होने पर खौफ हरास फैल गया। खबर देंगे आपको टोबा टेक्सिंग से, जहां रेलवे फाटक में गन्ने से भरी ट्रॉली फंस गई। रेलवे ट्रैक बंद होने से मुतादिद मुसाफिर ट्रेनें मुख्तलिफ स्टेशन पर 2 घंटे तक रुकी रहीं, जिसके बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। टोबा टेक्सिंग में गन्ने से भरी ट्रॉली रेलवे फाटक के दरमियान फंस गई, जिसके बायस रेलवे ट्रैक 2 घंटे तक बंद रहा। रेलवे ट्रैक बंद होने के बायस मुतादिद ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोका गया, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। दूसरी जानिब वाक़े का इल्म होने पर रेलवे का अमला और पुलिस मौका पर पहुंची और 2 घंटे की कोशिश के बाद इस ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रैक से हटाया गया। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। भक्कर में जिले इंतजामिया की लापरवाही के बायस चाइल्ड लेबर में इजाफा होता जा रहा है। कमसिन बच्चे बच्चियां भट्टों पर काम करने पर मजबूर हैं और भट्टा मालिकान की जानिब से उन्हें वक्त पर उजरत भी नहीं दी जाती है।
अपडेट कर रहे हैं आपको भक्कर से, जहां पर चाइल्ड लेबर में इजाफा हो रहा है। जिले इंतजामिया की लापरवाही के बायस चाइल्ड लेबर में इजाफा हो रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। कमसिन बच्चे और बच्चियां भट्टों पर काम करने पर मजबूर हैं और भट्टा मालिकान की जानिब से उन्हें उजरत भी वक्त पर नहीं दी जाती है। मजीद क्या तफसीलात इमरान असलम से जानेंगे। इमरान असलम, बताइएगा, इंतजामिया खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई है? जी बिल्कुल, भक्खर का शुमार पंजाब के उन अजला में होता है जहां जहनी पिसमानगी भी है और लोगों को जो है अपने हकूक के हवाले से अवेयरनेस नहीं है। यहाँ भट्टा मालकान और कारखानादार हैं, वहाँ जो है चाइल्ड लेबर के खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है। जिले इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। जिले इंतजामिया की तरफ से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं वो सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद हैं। वजीर आला पंजाब के साबिक़ा अहकामात के हवाले से महकमा लेबर और जिली इंतजामिया ने कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की है और भट्टा मालकान के खिलाफ आज दिन तक किसी भी किस्म का कोई भी कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जी ठीक है, अपडेट करने का शुक्रिया इमरान असलम। और अब बात करेंगे ननकाना साहब की, जहां पर हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा ज़राअत के ज़ेरे एहतमाम जड़ी बूटी मार मुहिम के सिलसिले में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। ननकाना साहब जिला काउंसिल हॉल में हफ्ता जड़ी बूटी मार मुहिम के सिलसिले में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुकामी MPA समेत महकमा ज़राअत के अफसरान और किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि मुकर्रिरीन का कहना था कि किसानों के मसाइल हल किए बगैर तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत किसानों के मसाइल के हल के लिए अमली इकदामात में मसरूफ है। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर सूबा भर में फसलों की जड़ी बूटियों को बर वक्त और मुनासिब अंदाज में तल्फ न करने के लिए आगाही मुहिम शुरू की गई है, जिसके दौरान फील्ड स्टाफ किसानों को जड़ी बूटियों के नुकसानात से बचने और बेहतर फसल हासिल करने के तरीकों के बारे में बताएंगे। बादशाह किसानों में मालूमाती पंफलेट के नुकसानात और फवायद के हवाले से ये पंफलेट तकसीम किए गए और रैली भी निकाली गई। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटद्दू के सरकारी स्कूल की इमारत खतरनाक करार दे दी गई है। इमारत की खिड़कियां और दरवाजे भी टूट फूट का शिकार हैं, लेकिन तदरीसी अमल जारी है। अपडेट कर रहे हैं आपको मुजफ्फरगढ़ से, जहां पर तहसील कोटद्दू के सरकारी स्कूल की इमारत खतरनाक करार दे दी गई है। इमारत की खिड़कियां और दरवाजे टूट फूट का शिकार हैं, लेकिन इसमें फिर भी तदरीसी अमल जारी है। मजीद क्या तफसीलात मियाजर से जानेंगे। मियाजर, अपडेट कीजिएगा, इमारत टूट फूट का शिकार है और किसी वक्त हादसे का सबब बन सकती है, कोई नोटिस क्यों नहीं ले रहा? जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाका रंगपुर में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की इमारत खस्ता हाली का शिकार है। बच्चे खौफ के साए में तालीम हासिल करने पे मजबूर हैं। स्कूल के कमरे, दीवारें और छतों में जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं। इमारत किसी भी वक्त जमीन बोझ होने का खदशा है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डिंगी की इमारत अरसा 4 साल से खस्ता हाली का शिकार है और मैं आपको बताता चलूं कि ये इमारत मुरम्मत के काबिल भी नहीं रही, किसी भी वक्त गिर सकती है और साथीजा और बच्चे इसी खदशे की वजह से स्कूल में नहीं आते। जी, अपडेट करने का शुक्रिया मियाजर। साइंस और टेक्नोलॉजी और दिफाई पैदावार के विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि शहरियों को सेहत आमा और साफ पानी की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए हुकूमत अरबों रुपए खर्च कर रही है। शेखुपुरा में वाटर सप्लाई स्कीम के इफ्तिताह के मौका पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए विफाकी वजीर का कहना था कि हुकूमत अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए खातिर ख्वाह इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मेगा प्रोजेक्ट की तकमील में शफाफियत, आला मयार पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि अवामी नुमाइंदा होने की हैसियत से अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ उनका फर्ज है। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने जो वादे किए थे उनकी तकमील होने को है। खबर ने आपको शोरकोट से, मौसम गर्मा की आमद से कबल ही एनकों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो चुका है। शोरकोट में धूप से बचने के लिए एनको की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो गया है। शहर की मुख्तलिफ शाहरात पर खास तौर पर स्कूल्स और कॉलेजेस के सामने स्टॉल सज गए हैं। जगह जगह लगे इन स्टॉल्स पर स्कूल्स और कॉलेजेस के तुलबा और तालिबात समेत मुख्तलिफ उम्र के लोग अपनी पसंद की एनके खरीदते दिखाई दे रहे हैं। नौजवानों का कहना है कि सड़क किनारे फरोख्त करदा ये एनके न सिर्फ अर्जा नरखों पर मिल जाती हैं, बल्कि अपनी पसंद को तलाश करने में ज्यादा वक्त भी दरकार नहीं होता। उनका कहना था कि एनक न सिर्फ चेहरे की खूबसूरती में इजाफा
करती है बल्कि धूप और गुर्दो गुबार से भी बचाती है। लिया के नवाही इलाके में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में नए तालीमी साल के आगाज पर नए बच्चों के दाखिले और इलाके में दाखिले की आगाही मुहिम के सिलसिले में रैली निकाली गई। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक नंबर 150 ATDA में नए तालीमी साल के आगाज पर नए बच्चों के दाखिले और दाखिले की आगाही मुहिम के सिलसिले में रैली निकाली गई। रैली में स्कूल असातिज़ा, तलबा और अहलियाने इलाका ने भी शिरकत की। रैली के शुरका ने मुख्तलिफ गाँव और बस्तियों के अवाम को तालीम और बच्चों को स्कूल में दाखिल कराने बारे आगाही दी। रैली में शरीक चेयरमैन यूनियन काउंसिल मेहर अहमद हसन क्लास्टा का कहना था कि इस आगाही मुहिम को चलाने का मकसद तालीम की अहमियत को उजागर करते हुए बच्चों की बड़ी तादाद को स्कूल लाना है। पाकिस्तान में देखा जाए तो 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। हम कोशिश कर रहे हैं इस तरह रैली निकाल के लोगों को अवेयर कर रहे हैं ताकि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते वो बच्चों को स्कूल में दाखिल कराएं। स्कूल इंतजामिया की, अहलान इलाका की और समाजी वर्कर की तमाम की हमारी ख्वाहिश है कि हम बाहर निकलें और लोगों को बताएं कि बच्चों की तालीम कितनी अहमियत की हामिल है। उनका मजीद कहना था कि नए बच्चों के दाखिले की आगाही मुहिम में असातिज़ा और वालिदैन अगर इसी तरह साथ साथ काम करें तो हुकूमत का पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब का नारा घर घर पहुंच सकता है। और फारुखाबाद में मुस्तहिक जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक्किद हुई। दुल्हनों को फीकस 1 लाख रुपए मालियत का सामान जहेज में दिया गया। फारुखाबाद के मुकामी होटल में गैर सरकारी फलाही तंजीम के ज़ेरे एहतमाम 11 इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात समेत मेहमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। निकाह के बाद मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खूब तवाज़े की गई। इस मौका पर रिश्तेदार और रिश्ते-ए-अज़दवाज में मुंसलिक होने वाले तमाम जोड़े खूब खुश दिखाई दिए। उन्होंने मुंतज़िमीन के इस इक़दाम को भी सराहा। साहिवाल से तकरीबन 17 किलोमीटर मगरिब की जानिब हड़प्पा शहर आबाद है। हड़प्पा की तारीख 3500 साल पुरानी है, जबकि हड़प्पा का पुराना नाम हरिजोपा था। उन्नीस 1921 से मुख्तलिफ औकात में हड़प्पा की खुदाई का काम किया गया और यहाँ से बेशुमार नवादिरात दरियाफ्त हुए। इस दौरान लोगों के मकानात, शहरी आबादी के दरमियान एक कुआं और गला मंडी के आसार भी मिले। खुदाई के दौरान मिलने वाले मिट्टी के बर्तन, मटके, मूर्तियाँ, मोहरें, तराजू और बाट समेत दीगर नवादिरात म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखे गए हैं। बहुत अच्छा है, उसमें सारे कदीमा जो यहाँ से पुरानी चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं वो पड़ी हुई हैं उसके अंदर, और पुराने लोगों के रहन सहन, उनकी जो चीज़ें हैं जो बहुत ही नायाब हैं पाकिस्तान के लिए भी, तो वो वहाँ पे पड़ी हुई हैं। देखा, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। हड़प्पा शहर की कदीम तारीख और वहाँ के खंडरात को बैरूनी ममालिक की तालीमी और तहकीकी हलकों में खासी अहमियत हासिल है। हड़प्पा देखने के लिए आने वाले मुकामी सियाहों का कहना था कि हड़प्पा का तारीखी आसार कदीमा कौमी विरसा है, लिहाजा इनकी हिफाजत के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएं। आज मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर देख के बहुत अच्छा लगा कदीमी सकाफत को, और मैंने सुना हुआ था कि ये कब्र जो है वो 9 अगस्त की कब्र है, और आज इसको पहली दफ़ा देखा, हड़प्पे का विजिट करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। जी, हम इधर हड़प्पा म्यूज़ियम देखने आए हैं फैसलाबाद से, तो हमने इधर काफ़ी पुरानी चीज़ें देखी हैं, काफ़ी कदीमी चीज़ें हैं जो कि हमने पहले नहीं देखी, तो काफ़ी अच्छा लगा इधर आके। आसार कदीमा के माहिरीन का कहना है कि हड़प्पा 3 बार तबाह हुआ, क्योंकि जमीन के नीचे से जो मकान बरामद हुए वो एक ही बुनियाद पर 3 मरतबा तामीर हुए थे। जमीन के नीचे से जो अशिया या कुतबे बरामद हुए हैं, इन पर ऐसी जुबान लिखी है जो आज तक कोई नहीं पढ़ सका, इसलिए हड़प्पा की ऐसी कोई तारीख नहीं लिखी जा सकती जिस पर एतबार किया जा सके। बात करेंगे मलका कौसार मरी की, जो एक बार फिर से बर्फ में गुम हो गई है। मरी में बर्फबारी ने सयाहों की मौजें करा दी। रश के बायस गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। सयाह बगैर किसी फिक्र फाका के बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मार्च के महीने में मलिकाए कोहसार में बर्फ का मार्च भी जारी है। मरी में बर्फबारी के बाद मेले का समा है। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फ से लुत्फानंदोज होने मलिकाए कोहसार पहुंच गई। एक बार फिर होटलों में हाउसफुल के बोर्ड लग गए। बर्फबारी देखने के लिए आने वाले सयाहों ने मॉल रोड पर खूब मौज मस्तियां की। शहरी एक दूसरे पर बर्फ के गोले उछालते और अटकेलियां करते नजर आए। तफरीह को यादगार बनाने के लिए लोग सेल्फियां और मौसम का मजा लेने के लिए
लिए गर्म मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं। सयाहों ने बर्फबारी के मजे लूटने के साथ साथ खूब शॉपिंग भी की। बर्फबारी और रश के बायस मरी की मुख्तलिफ सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी। मॉल रोड पर भी बर्फ ने डेरे डाल रखे हैं। गाड़ियों की कतारें होने की वजह से शहरियों को परेशानी का भी सामना है। बर्फ और फिसलन के बावजूद सयाह जोग दर जोग मलिका कोहसार पहुंच रहे हैं। और अब खबरें सिंध धरती से। जैकबाबाद के नवाही इलाके में पुलिस ने मुतादिद घरों को नजर आतिश कर दिया। 2 बच्चों और खातून को भी गिरफ्तार कर लिया, जिस पर अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। पुलिस के नारावा सलूक के खिलाफ कस्बा गुल मोहम्मद जखरानी के सैकड़ों मकीनों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता रोज सिटी सदर और मौलादाद थानों की पुलिस ने इन घरों पर अचानक धावा बोलकर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने तलाई जेवरात, नकदी और लाखों रुपए मालियत का सामान और माल मवेशी लूट कर उनके घरों को भी नजर आतिश किया और उनके 2 बच्चों और एक खातून को भी गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद में यंग डॉक्टर्स ने 1 हफ्ते से जारी हड़ताल खत्म कर दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों ने यकीन दहानी करवाई, जिसके बाद उन्होंने एहतजाज खत्म कर दिया। हैदराबाद के यंग डॉक्टर्स भी सड़कों पर थे, जिन्होंने 1 हफ्ते से हड़ताल शुरू कर रखी थी। ताहम मौला बख्श चांडियों से मुलाकात के बाद उन्होंने ये हड़ताल खत्म कर दी है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज जहांजेब अली से। जहांजेब अली, अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मौला बख्श चांडियों सिविल अस्पताल हैदराबाद ओपीडी में यंग डॉक्टर्स के एहतजाजी मुजाहरे और हड़ताल को खत्म करवाने के लिए आए मुज़ाकरात करके डॉक्टरों को यकीन दहानी कराई कि आपके मसाइल पीर के दिन वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करके हल करवाएंगे, जिस पर डॉक्टरों ने एहतजाजी मुजाहरा व धरना हड़ताल पीर तक जो है मौखर कर दी है। मौला बख्श चांडियों का यही कहना था कि डॉक्टर एक मसीहा है जिनकी फौरी तौर पे जो है इनके हल करने की कोशिश करेंगे। जी, अपडेट करने का शुक्रिया जहांजेब अली। हैदराबाद के यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। मौला बख्श चांडियों ने उनसे मुलाकात की, जिस पर हैदराबाद के डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। खबर देंगे आपको हैदराबाद से ही, जहां पर पाकिस्तान पैरा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन की तकरीब हलफबरदारी का इनेकाद किया गया। हैदराबाद में पाकिस्तान पैरा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के नौमुंतखब मेंबरान की हलफबरदारी की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में मेंबर सूबाई असेंबली डॉक्टर सिकंदर शोरो समेत दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना था कि ये पेशा एक मसीहा का पेशा है, क्योंकि डॉक्टर्स लोगों की जिंदगी बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के नौमुंतखब ओहदेदारान मरीजों और तीमारदारों को बेहतर से बेहतर सहूलियात की फराहमी में अपना किरदार अदा करेंगे और लोगों को की खिदमत को अपना शार बनाएंगे। तकरीब के आखिर में लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर धमाके के शहदा के लिए दुआए मगफिरत भी की गई। जैकबाबाद में सिंध पंजाब बॉर्डर पर चेकिंग मजीद सख्त कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक जिला भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जैकबाबाद पुलिस लाइन में सहाफियों और आवाम को ब्रीफिंग देते हुए 9 तैनात एसएसपीज ने बताया है कि सानेहा सेवन और मुमकिना दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र सिंध पंजाब के बॉर्डर और खुसूसन दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहर में पुलिस का गश्त और स्नैप चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। उन्होंने बताया कि छल और कच्चे के इलाकों में छुपे इश्तिहारियों के खिलाफ भी एक बार ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो पुलिस के साथ ताउन करें, क्योंकि नाके आवाम की हिफाजत के लिए लगाए गए हैं। और खैरपुर में शुमारियाती साइंसेस के उन्वान से 15 रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। खैरपुर की शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के शोबा शुमारियात के दीगर एहतमाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस से इस्लामी ममालिक की सोसाइटी बराए शुमारियात साइंसेस के बानी और सदर प्रोफेसर डॉक्टर मुनीर अहमद समेत दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि कौमी तरक्की में शुमारियात का किरदार निहायत अहम है। उन्होंने कहा कि कोई भी हुकूमत सही शुमारियात के बगैर किसी भी पॉलिसी का नफाज नहीं कर सकती। उनका कहना था कि मनसूबाबंदी, पॉलिसियों के नफाज और हुकूमती फैसलों में शुमारियात को कलीदी हैसियत हासिल है। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त तरक्की याफ्ता रियासत बनने की जानिब गामजन है, लिहाजा साइंस और टेक्नोलॉजी पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। और खबरें होंगी खैबर पख्तूनख्वा से।
मर्दान में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन करते हुए 79 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असलहा बरामद कर लिया। मर्दान में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने थाना पार होती की हुदूद में सर्च ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के दौरान 79 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से असलहा और माल मसरूका भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान 450 मकानात की तलाशी ली गई। 10 गैर रजिस्टर्ड किराएदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि 70 से ज्यादा गाड़ियों का डेटा भी चेक किया गया। और जाती सर्दी ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों की नवीद सुनाई है। मुल्क के कई इलाकों में बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने वादियों के हुस्न को निखार दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बादल बरस सकते हैं, जिससे दर्जा हरारत में वाज़े कमी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जिनमें मालम जब्बा में 18, काकुल 16, लोयरदीर 11, पटन 9, बालाकोट 8, कोहाड़ 7, चराट 5, सैदो शरीफ 4, दीर 3 और कालाम में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए गए सरतरीन मकामात के दर्जा हरारत में अस्तोर -3, कल्लात, बगरोट, हुंजा, कालाम, गोब्स में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और खबर देंगे आपको दीर बाला से, जहां पर एक ही खानदान के 10 अफराद बिसारत से महरूम है। मुतासरा खानदान इंतहाई कसम पुर्सी का शिकार है और हुकूमत से सरकारी खर्च पर इलाज करवाने का मुतालबा कर रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको दीर बाला से, जहां पर एक ही खानदान के 10 अफराद बिसारत से महरूम है। मुतासरा खानदान कसम पुर्सी की जिंदगी गुजार रहा है और हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि सरकारी खर्च पर उनका इलाज करवाया जाए। मजीद तफसीलात जमील अहमद से जानेंगे। जमील अहमद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, ये दीर का इलाका खाल से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ी इलाका है जिसको वातंगे कहा जाता है। उस गांव में ये खानदान रिहाइश पजीर है, जहां इस खानदान के तकरीबन 10 अफराद जो है वो आंखों की बीनाई जैसी बिसारत से महरूम है, जिसमें खवातीन, बच्चे और मर्द भी शामिल है। और इनमें अक्सरियत जो है वो हाफिज़ कुरान है, जिनकी ज़बानों पर हर वक्त सिर्फ अल्लाह ताला के जिक्र और कुरान की तिलावत का विरद होता है। मैं ये भी बताते चलूं कि इस पूरे खानदान में सिर्फ एक बंदा है जो इस खानदान का माशी कफील भी है और इस खानदान का जितना भी खर्च है वो पूरा करता है। निसार अहमद भी उसका नाम है। हमसे जब उनसे राबिता किया तो उनका कहना था कि पूरे खानदान का खर्चा मेरे जिम्मे है। और मैं जमील अहमद से इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। जमील हमारे साथ मौजूद रहिएगा, इसी पर हम मजीद बात करेंगे। तर्जुमान केपी हुकूमत मुश्ताक अहमद गनी हमारे साथ मौजूद है। मुश्ताक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं वक्त न्यूज़ में। ये जो मामला आपके सामने रखा गया है, 10 अफराद हैं एक खानदान के जो बीनाई से महरूम है, बिसारत से महरूम है। ऐसे अफराद कसम पुर्सी की जिंदगी ना गुजारें तो क्या करें? हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, मैं आपकी के चैनल की वसातत से मेरे इल्म में ये बात आई है और अफसोस हुआ है। इंशाल्लाह हम इनकी लुक आफ्टर करेंगे, हम इन तक पहुंच जाएंगे दीर बाला में, और जो भी इनकी मदद हो सकी, अगर इलाज पॉसिबल है वो करवाएंगे, और अगर कोई माशी मदद की जरूरत है इंशाल्लाह हुकूमत कभी पीछे नहीं हटेगी। अच्छा मुश्ताक गनी साहब, आपके नोटिस में ये मामला भी लाना चाहेंगे कि ये लोग पहले हॉस्पिटल जा चुके हैं, वहां से अपना चेकअप करवा चुके हैं, लेकिन इन्हें वहां पर दाखिल करने से भी इनकार कर दिया गया और कोई दाद रसी नहीं की जा रही है इनकी। देखिए, इसको चेक करना पड़ेगा कि क्या इसका इलाज पॉसिबल है या नहीं। हॉस्पिटल में तो तब दाखिल करेंगे कि अगर इस बीमारी का जो इनकी बसारत चली गई है इलाज पॉसिबल है, और अगर इलाज पॉसिबल नहीं है तो फिर उनकी मदद की जा सकती है या और जो भी सूरत। बल्कि मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप के जो भी एंकर हैं पर्सन, मीडिया पर्सन, वो मेरा नंबर उनको दे दें, रास्ते में वो आ जाएं हमारे, और जो भी हमसे उनकी मदद हो सकती है इंशाल्लाह मैं वज़ीर आला से बात करके उनकी मदद करवाएंगे। जी ठीक हो गया। मुश्ताक गनी साहब, आपसे इस वादे की तवक्को रखी जाए, आपसे इस वादे की आप यकीन दहानी करवा रहे हैं कि इस खानदान की इमदाद की जाएगी, दाद रसी की जाएगी? क्यों नहीं करवाएंगे जी, क्योंकि ये तो इंतहाई मुस्तहिक लोग हैं और इस मुल्क के शहरी हैं, इस सूबे के शहरी हैं, और उनके हालात अच्छे नहीं हैं, तो क्यों नहीं हुकूमत का और क्या काम होता है। जहाँ भी दुखी लोग हों उनके अवाम के अंदर उनकी जो भी मदद हो सके ये हुकूमतों का फर्ज है, और हम इंशाल्लाह अपने फर्ज को पूरी तरह निभाएंगे।
जी, बहुत शुक्रिया। मुश्ताक अहमद गनी हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, और उनका ये कहना है कि इस ख़ानदान की देखभाल की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि किसी तरह भी इनके इलाज को मुमकिन बनाया जाए, लेकिन अगर इलाज मुमकिन नहीं होता तो बसूरत दीगर इनकी माली मुआवनत की जाएगी। और खबर दें आपको, क्रिकेटर मोहम्मद इरफान और शाहजेब हसन को पीर और मंगल के लिए समन जारी किया गया है जराये के मुताबिक, और पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट ने दोनों क्रिकेटर्स को स्पॉट फिक्सिंग के मामले पर तलब भी किया है। अपडेट कर रहे हैं आपको खेल के मैदान से, खबर है क्रिकेट मोहम्मद इरफान और शाहजेब हसन को पीर और मंगल के लिए समन जारी किया गया है। पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट ने दोनों क्रिकेटर्स को स्पॉट फिक्सिंग के मामले पर तलब किया है। क्रिकेटर मोहम्मद इरफान और शाहजेब हसन को पीर और मंगल के लिए समन जारी किया गया है। सुल्तान शाह से मजीद तफसीलात जानेंगे। सुल्तान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी इरफान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये के मुताबिक शाहजेब हसन और मोहम्मद इरफान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट ने पीर और मंगल को तलब कर लिया गया है। एंटी करप्शन यूनिट सवाल जवाबात करेगा। वाज़ेह है कि पाकिस्तान सुपर लीग में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के बाद 2 खिलाड़ियों को मुअत्तल किया गया, जिसपे इंक्वायरी भी की गई दोनों खिलाड़ियों की, लेकिन मोहम्मद इरफान को ताहाल क्लियर नहीं किया गया। अब शाहजेब हसन का भी नाम आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट ने शाहजेब हसन को भी तलब कर लिया। दोनों खिलाड़ी पीर या मंगल को पेश होने का इम्कान जाहिर किया गया कि दोनों खिलाड़ी पेश होंगे, और एंटी करप्शन यूनिट जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो इनसे सवालात और जवाबात करेगा। आज इस्लामाबाद में रात दाखिला को भी रिपोर्ट जमा करवाई गई है दोनों खिलाड़ियों की, जिसमें खालिद लतीफ और 2 खिलाड़ी जो PSL में शामिल थे, शर्जील और खालिद लतीफ, उनके हवाले से। लेकिन इरफान के मामले में इरफान ने पूरा PSL खेला है, लेकिन ताहाल उन्हें क्लियर नहीं किया गया। वाज़ेह है कि जब इन खिलाड़ियों का नाम है तो मोहम्मद इरफान का भी नाम तब आया था, लेकिन तब ये कहा गया था कि मोहम्मद इरफान पर इल्जाम साबित नहीं है, अलबत्ता उन्हें सस्पेंड नहीं किया जा रहा। मोहम्मद इरफान को ताहाल क्लियर नहीं किया गया। अब मोहम्मद इरफान के साथ जो शाहजेब हसन है, जो कि कराची किंग्स की जानिब से PSL में खेल रहे थे, उनको भी तलब कर दिया गया है, और पीर और मंगल को एंटी करप्शन यूनिट जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है उसके सामने वो पेश होंगे। अपडेट करने का शुक्रिया सुल्तान शाह। डिप्टी कमिश्नर लोहेदीर अताउर रहमान का कहना है कि जिला भर में नाजायज मुनाफाखोरों, मिलावट और जखीरा अंदोजों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज अगले हफ्ते से होगा। डिप्टी कमिश्नर अताउर रहमान की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में प्राइस कंट्रोल कमेटी के अफसरान और मार्केट कमेटी के ओहदेदारान ने भी शिरकत की। जमात इस्लामी के जिलाई अमीर मौलाना असदुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 19 मार्च को जिलाई सतह पर ग्रैंड यूथ कन्वेंशन के इनेकाद का ऐलान किया। तीमरगरा प्रेस क्लब में मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए जमात इस्लामी के जिलाई अमीर ने कहा कि 16 अप्रैल को सूबाई यूथ कन्वेंशन में भरपूर शिरकत करेंगे, जिसकी तैयारियां जारी हैं। उन्होंने बताया कि JI यूथ ने जिला में रिकॉर्ड मेंबर साजी की और इलेक्शन के जरिए जमहूरी तौर पर अपने नुमाइंदे चुन लिए हैं। और चित्राल से आपको खबर देंगे। चित्राल में खवातीन के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। चित्राल के मुकामी होटल में खवातीन के आलमी दिन के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई। चित्राल की पहली खातून एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रुखसाना जबीन समेत खवातीन की बड़ी तादाद इस तकरीब में शरीक हुई। मुकर्रिरीन का कहना था कि हम हर साल ये दिन मनाते हैं, मगर खवातीन के हुकूक के लिए किसी ने भी कभी संजीदगी से कोई कदम नहीं उठाया। और अब कुछ बात सूबा बलूचिस्तान की। हब में मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के मुलाजिमीन ने इंतजामिया के नारावा सलूक और सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और धरना दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें भी मुकर्रर करदा मराद दी जाए। हब से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के मुलाजिमीन ने इंतजामिया के नारावा सलूक और सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और धरना दिया। मजीद क्या तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज़ महबूब शहवानी से। महबूब, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, मियां नजीर एंड कंपनी के मजदूरों ने गेट के सामने धरना देकर मुजाहरा किया। इनका कहना था कि कंपनी वर्कर्स के साथ इंतजामिया नारवा सलूक कर रही है, न मुस्तकिल किया जाता है और न ही मुनासिब तनख्वाहें दी जाती है। और इनका कहना था कि हमें न मेडिकल की सहूलत दी जाती है, न ही इंश्योरेंस और दीगर बुनियादी सहूलियात दिया जाता है। हकूक मांगने पर मजदूरों को बेजा तंग करके कंपनी छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। तो इस दौरान नेशनल ट्रेड यूनियन के रहनुमाओं ने भी इज़हार यकजहती की। इनका भी कहना था कि अब में इस वक्त 200 के करीब निजी कंपनियां काम कर रही है, मगर वो लेबर कवानीन को फॉलो नहीं कर रहे और मकामी अफराद को
खास कर मुकामी अफराद को नजरअंदाज किया जाता है और उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। इन मुलाजिमीन को महबूब शहवानी अपडेट करने का शुक्रिया। सिंध बलोचिस्तान के संगम पर वाक़िह सोहबतपुर की सब तहसील पिन्होर सुनहरी इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की नजरों से ओझल है। अवाम इस जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। न पीने का साफ पानी है और न ही बेहतर तालीमी सहूलियात। इसके बायस अवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। सिंध बलोचिस्तान के संगम पर वाक़ जिला सोहबतपुर की तहसील पंवर सुनहरी मसाइल की आमाजगाह बन चुका है। आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। बिजली और पानी की सहूलियात से भी महरूम है, जबकि तालीम, सेहत और दीगर सहूलियात भी ना होने के बराबर हैं। यहाँ के मकीनों का गुजर बसर भी बहुत मुश्किल से होता है। यहाँ के नौजवान रोजगार के लिए दीगर अजला का रुख करते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने महज वोट के लिए बहुत से वादे तो कर लिए, मगर इन्हें पूरा करना याद नहीं है। अवाम का कहना है कि अवामी नुमाइंदों को अपनी जेबें भरने के अलावा कोई काम नहीं। आम आदमी यहाँ हर सहूलत के लिए तरस रहा है। बिजली जो कि आती नहीं, लेकिन हर माह हजारों के बिल भेज दिए जाते हैं। ऐसे में अखराजात पूरे करना बहुत मुश्किल हो चुका है। अवामी रहनुमाओं का इस हवाले से कहना था कि उनकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं, मगर वसाइल की कमी की वजह से मुश्किलात दरपेश हैं। ताहम इस मसले को जल्द अज जल्द हल कर लिया जाएगा। पंवर सुनहरी के रहायशियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि उन्हें तमाम सहूलियात फराहम की जाएं ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। वफाकी वज़ीर मुमलिकत जाम कमाल खान का कहना है कि पैरामेडिकल स्टाफ के तमाम जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएंगे और इस सिलसिले में कमेटी तश्कील दी गई है। हब में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत ने कहा कि पैरामेडिक्स के जितने जायज़ मुतालबात हैं, चाहे वो ज़िलाई सतह पर हों या सूबाई, उनको हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। दिक्की में महकमा तालीम की जानिब से असातिज़ा को पश्तो ज़बान सिखाने के लिए 3 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के तलबा शरीक हुए। बलोचिस्तान के शहर दुक्की में महकमा एजुकेशन के ज़ेरे एहतमाम असातिज़ा को मादरी जुबान पश्तो सिखाने के लिए 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। ट्रेनिंग सेंटर में 35 से ज़ायद मुकामी असातिज़ा ने हिस्सा लिया। इस मौका पर असातिज़ा ने वर्कशॉप के इनेकाद को सराहा। उनका कहना था कि हमें यहाँ तुलबा को पश्तो जुबान सिखाने का तरीका बेहतर अंदाज में बताया जा रहा है। ये लैंग्वेजेस का ट्रेनिंग है जो पार्ट वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट के पॉलिसी के मुताबिक तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में करवा रहा है। हम रिक्वेस्ट करते हैं वज़ीर तालीम से और बलूचिस्तान के हुकूमत से कि एजुकेशन इस तरह प्रोग्राम मज़ीद यहाँ रखे ताकि हम और जो टीचर इनसे महरूम हैं वो भी ये ट्रेनिंग हासिल कर सकें। ट्रेनिंग हासिल करने वाले उस्ताद का कहना था कि मादरी जुबान ही कौम की पहचान होती है। ऐसे प्रोग्राम वक्त की अहम जरूरत है। 3 रोज़ा वर्कशॉप के आखिरी रोज उस्ताद में कोर्स के मुताबिक किताबें भी तकसीम की जाएंगी। हब में बलोची कल्चर एंड आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौका पर लोक फनकारों ने अपने फन का भी मुजाहिरा किया। हब में मुनक्किदा बलोची कल्चर सेमिनार में फिक्स आर्ट के चीफ आलमगीर खान और कराची के मुख्तलिफ अजला के ज़िलाई ओहदेदारों ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर मेहमानों को बलोची दस्तार, टोपी और चादर भी पहनाई गई। लोक फनकारों ने बलोची गीत गाए जिन्हें शायकीन ने खूब सराहा। और अब खबरें आज़ाद कश्मीर से। बाग आज़ाद कश्मीर की रिहायशी खातून तैयबा के खामिन को 1 साल के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। सफ़ाक खामिन ने तशद्दुद के बाद उसकी नाक काट दी थी। गुज़िश्ता साल 8 मार्च को बाग पर मंग आज़ाद कश्मीर के रिहायशी गुलफराज नामी शख्स ने घरेलू झगड़े के बाद अपनी बीवी तैयबा की नाक काट दी। मुजफ्फराबाद के माहिर सर्जन के जरिए उसका इलाज तो मुमकिन हुआ, लेकिन इसका खामिन ताहाल रूपोश है और मुकदमा दर्ज करने के बावजूद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। मुतासिरा खातून अब बैतुल माल में रिहाइश पजीर है और अपनी मेहनत आप के तहत जिंदगी गुजार रही है। मुतासिरा खातून ने मुतालबा किया है कि मुलजिम को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए।
स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन मीरपुर के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद अयाद हुसैन ने कहा है कि 3G और 4G मोबाइल सर्विस की फराहमी के सिलसिले में इब्तिदाई काम मुकम्मल कर लिया गया है। अपने दफ्तर मीडिया नुमाइंदगान को ब्रीफिंग देते हुए कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद अयाद हुसैन ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इजाज़त मिलते ही SCO पहले मरहले में बड़े शहरों सर्विस फराहम करेगा। सर्विस की फराहमी के सिलसिले में इब्तिदाई काम मुकम्मल कर लिया गया है। और इसके साथ ही कराची से खैबर तक का सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप वक्त के साथ रहिए।